हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन करवा रहे हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का एमीटर या एमीटर में परिवर्तन। ठीक, किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स, या मैं कह सकता हूं विच मेजर galvanometer is a device which measure electric current along its direction. गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है या उपकरण, आप समझ लीजिए उपकरण होता है जो वैद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है, क्या करना है आपको, वैद्युत धारा का मापन करवाना है, तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मापन तो करेगा ही धारा का, साथ साथ में ये धारा की दिशा भी बताएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, एक निडिल होती है और यहाँ पर होती है हमारे पास ऐसे डिविजन्स, इस तरीके से। तो गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, इधर उधर टिल्ट हो सकता है, यानी कि ये क्या कर सकता है, इधर उधर क्या करेगा, अपनी सुई को घुमाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, धारा का मापन तो करेगा करेगा, साथ साथ में यह दिशा भी बताता है। यह साथ साथ यह धारा की दिशा भी बताता है, ये डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, टुक गैल्वेनोमीटर का एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, तो अगर हम इससे धारा प्रवाहित करेंगे, ये क्योंकि बहुत छोटा करंट मापता है, तो बिगर करंट को अगर हम इससे नापेंगे, यानी कि ज्यादा धारा को हम इससे नापेंगे, तो इसकी कॉइल जल जाएगी और गैल्वेनोमीटर में हो सकता है निडल भी टूट जाए। सो इट मेजर्स अ करंट ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे यानी कि बहुत कम परिमाण की धारा का मापन करता है। तो यह बहुत छोटे परिमाण की धारा का मापन करता है। If we want to measure a large electric current through it, the coil of galvanometer will be burnt, or the needle of galvanometer
will be यदि इससे बड़ी धारा का मापन करवाया जाए, यदि इससे बड़ी धारा का मापन करवाया जाए तो इसकी कुंडली जल सकती है या इसकी सुई जो निडल होती है टूट सकती है। पर हमें तो इससे बड़ी धारा का मापन करवाना ही करवाना है, क्योंकि हमें इसे एमीटर बनाना है, और एमीटर जो करता है वो लार्ज करंट को मेजर करता है, यानी कि बड़ी धारा का मापन। तो चलिए फटाफट पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन फिर आगे बात करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, यानी कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन करेंगे। सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है और उसकी डायरेक्शन को मेजर करता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर हमारा एक उपकरण हो गया जो वैद्युत धारा का मापन करता है, साथ साथ यह धारा की दिशा को भी बताता है। So it measures a current of small magnitude, जो बहुत छोटे परिमाण की धारा का मापन करता है। If we want to measure a large electric current through it, the coil of galvanometer will be burnt or the needle of the galvanometer will be broken। होगा क्या अगर हम मान लो कि हम इससे लार्ज करंट मेजर करवा दें, यानी कि उचित बहुत बड़ी धारा का हम इससे मापन करवा देते हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जल जाएगा और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जो इसकी सुई है, इसकी सुई भी टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो यदि इससे बड़ी धारा का मापन करवाया जाए तो इसकी कुंडली जल सकती है और इसकी सुई टूट सकती है। ठीक है, तो अगर हम इससे बड़ा करंट मेजर कराएंगे तो ये इसकी कुंडली टूट जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली इस तरीके से। तो अब एक छोटा सा नोट डालेंगे, छोटा सा। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into an emitter, to convert galvanometer into emitter, we will connect to convert galvanometer into an emitter, we will connect a small resistance that is shunt. We will connect a small resistance that is shunt in parallel to the galvanometer. गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए एक कम प्रतिरोध की तार जिसे हम शंट कहेंगे, जिसे शंट कहा जाता है, उसे समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो कैसे लगाया जाएगा? एक समांतर क्रम में हम इसे लगाएंगे, यानी कि कन्वर्जन कैसे होगा? शंट लगाना होगा। शंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि शंट को समांतर
क्रम में लगाया जाता है। तो शंट आप लगा दें तो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, आपका एमीटर बन जाएगा। नाउ शंट क्या होता है? शंट होती है स्मॉल रेजिस्टेंस की वायर, स्मॉल रेजिस्टेंस वायर। शंट क्या होती है? कम प्रतिरोध की तार। कम प्रतिरोध की तार को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ये रहा, मान लो इसकी निडल है यहां पर, इसके पैरेलल हम क्या लगा देंगे? एक शंट लगा देंगे। लेट G इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है G। ठीक है, G हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक, IG हो गया करंट इन विच गैल्वेनोमीटर shows फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी कि IG वह धारा है, वह धारा जिसमें गैल्वेनोमीटर की सुई पूर्ण रूप से घूमती है, मतलब पूरी घूम जाती है, पूरी घूम जाती है सुई। ठीक है, यानी कि यहां से यहां पर आ जाएगा, एकदम एंड पे आ जाएगी, सुई पूरी घूम जाएगी। आई करंट, तो आई माइनस आई जी कहां चला जाएगा? इस शंट के पास। यहां से आई माइनस आई जी वापिस आएगा, यहां से आई जी आएगा, और यहां पर मिलने के बाद किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग आई करंट आगे चला जाएगा। यानी कि हम आई को क्या कहेंगे? आई वह धारा है, द करंट टू बी, या मैं कह सकता हूं द करंट टू बी मेजर, यानी कि इस धारा का हमें मापन करना है। भाई हमें गैल्वेनोमीटर की रेंज बनानी है ना, टू बी मेजर्ड, हमें इसी की धारा के अनुपात, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी रेंज बनानी है कि आई करंट का मापन कर सके, वह धारा जिसका मापन करना है। ठीक है, वह धारा जिसका मापन करना है। चलिए तो बताते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है हमें शंट का मान निकालना है, इस शंट का मान मिल जाए तो काम बन जाए। ठीक है, तो शंट को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? ये दोनों के दोनों समांतर में लगे, एज द शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट पैरेलल लगा है, यानी कि जैसा कि शंट समांतर क्रम में है। तो यदि शंट समांतर क्रम में है ना, शंट कैसे लगा है? समांतर क्रम में लगा है। ध्यान देना, वोल्टेज अक्रॉस शंट will be equal to voltage across galvanometer। भाई दोनों समांतर लगे हैं तो जितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के पास होगा उतना ही शंट के पास होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। सबको पता है V बराबर आई आर, तो गैल्वेनोमीटर के पास जा रहा है आई जी इंटू जी, आई इंटू आर, आर क्या है? उसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का, और शंट के पास बचा कुचा करंट चला जा रहा है। तो हम अगर यहां से S का मान निकालें तो S का मान कितना आ जाएगा? आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये है आपका शंट। अगर आप इतनी वैल्यू को निकाल लेते हैं तो आपका गैल्वेनोमीटर बन जाएगा आपका एमीटर। यानी कि
इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, यदि आप शंट का मान निकाल लेते हैं विच इज Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन चुका है, एमीटर बन चुका है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, इस गैल्वेनोमीटर से आप बड़ी से बड़ी धारा मापन कर सकते हो। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने सीखा कैसे आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाएं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर कैसे बनता है उसके ऊपर। तो आज की क्लास में यहीं तक। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन